हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करूंगा चार्ट पैटर्न की कि जब आप शेयर मार्केट में चार्ट को देखते हैं तो आपको चार्ट पे किस तरह के चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं, इसी बारे में आज बात होगी। तो चलिए देर ना करते हुए चार्ट पे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं चार्ट में। तो यहाँ पे जो पहला जो ये पैटर्न बना हुआ है ये डबल टॉप, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, फिर किसी रेजिस्टेंस से टच करके नीचे गिरेगा, फिर एक सपोर्ट पे टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसी रेजिस्टेंस पे टच करके नीचे गिरेगा, ठीक है। ऐसा जो पैटर्न होता है ये डबल टॉप कहलाता है। चलिए आप एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया और फिर नीचे से फिर अपना ये ऊपर गया, ठीक। अब जब यहाँ तक चला गया तो फिर वहाँ से अपना ये इसका रेजिस्टेंस लाइन होगा, या फिर यहाँ से हो सकता है गिरावट आ रही है तो गिर करके फिर अपने एक नीचे कहीं पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर अगली बार ये उसी जगह पे जाने की कोशिश करेगा जहाँ से ये पिछली बार गिरा था, ठीक है। वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा और वहाँ से जा करके फिर हो सकता है कि वहाँ से गिरावट आए, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसे पैटर्न बनते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है और वहाँ से आकर के गिर रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। यहाँ ऊपर एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए, और उसके बाद जब मार्केट गिर रहा है तो जहाँ से ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास दो लाइनें तैयार हो गई, एक नीचे तैयार हो गया, एक ऊपर तैयार हो गया। नीचे वाली लाइन को आप सपोर्ट की लाइन मान सकते हैं, ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस की लाइन मान सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या हुआ कि ये चीज़ तो इतना बन गया, ठीक है। अब जब अगली बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो आपको ये देखना है कि पिछली बार जहाँ तक गया था उसी के आसपास तक ये जाने की कोशिश करेगा, और फिर वहाँ से फिर ये गिरने की कोशिश करेगा। मतलब वहाँ पे पहुँच करके फिर ये वापस इसे गिरावट का दौर हो सकता है शुरू हो, ठीक है। तो अगर वहाँ पे जा कर के जहाँ पे ये पिछली बार गया है उसके आसपास अगर जा कर के वहाँ से गिरना शुरू होता है, तो अगर आप किसी स्टॉक में ये ऐसे पैटर्न बन रहे हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेल कर दीजिए जिस स्टॉक में बन रहा है। अगर ये ऑप्शन में बन रहा है तो आप यहाँ पे पुट को बाई कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट गिर रहा है तो फिर ये अपने ये सपोर्ट की लाइन को आकर के टच करेगा। हो सकता है यहाँ पे टच करने के बाद फिर ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सपोर्ट की लाइन को तोड़ करके अगर नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर किसी भी कारणवश अगर आपने ऊपर ट्रेड नहीं लिया, यानी कि यहाँ पे आप सेल नहीं कर पाए या फिर पुट को बाय नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जब ये आपकी लाइन को तोड़ करके नीचे निकलने की कोशिश करेगा तो आप यहाँ पे किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं जिसमें ये पैटर्न बना है। अगर ऑप्शन में बना है तो आप वहाँ पे पुट को बाई कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डबल टॉप पैटर्न। चलिए अगला देखते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ये सेम डबल टॉप पैटर्न का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ और यहाँ से गिरावट का दौर शुरू हुआ, मार्केट खुलते ही तुरंत गिरने लगा, और यहाँ पे आकर के कहीं पे ये सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ आगे जाने के बाद फिर वहाँ से ये गिरावट गिर रहा है। तो सिंपल आपको जहाँ से ये उठा है वहीं पे इसको एक लाइन ड्रा कीजिए। एक लाइन यहाँ पे ड्रा हो गई, अगली बार जहाँ से ये गिरावट का दौर इसका शुरू हुआ है वहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक। अब आपके दिमाग में ये होगा कि पिछली बार ये जहाँ से जा कर के ये बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ था, अगली बार भी वहीं से जा कर के इसका बुलिश मोमेंटम शुरू होगा। मतलब इसी के आसपास आकर के इसका बुलिश मोमेंटम शुरू होना चाहिए, ये आप उम्मीद कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कि जस्ट उसी मोमेंट पे आकर के जहाँ पे मान लीजिए अगर ये 100 रुपये पे किसी शेयर में 100 रुपये के भाव पे आकर के ये ऊपर जाने की कोशिश किया था, तो आप देखेंगे कि ये भी 98, 97, 99 या 102, 105 के आसपास आकर के फिर ये ऊपर जाने की रैली शुरू करेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे जब सपोर्ट लेकर के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता है
तो आप यहाँ पे जिस स्टॉक में बन रहा है उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऑप्शन में है तो अगर पुट को बाई कर सकते हैं, या फिर अगर जैसे पुट के मोमेंट पुट वाले में अगर ये बन रहा है तो पुट को बाई कर लीजिए। अगर ऐसा निफ्टी 50 में बन रहा है तो यहाँ पे आप कॉल को बाई कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न कहलाएगा ये कहलाएगा डबल बॉटम। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं, ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप बिल्कुल मान लीजिए ऊपर गया, किसी अपने रेजिस्टेंस की लाइन को टच करके नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस की लाइन को टच किया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन को टच किया और नीचे आकर के सपोर्ट की लाइन को तोड़ करके ये नीचे निकलने की कोशिश करता है। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और ये ऊपर तक गया। ठीक है, एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आपने देखा और ये ऊपर जा कर के फिर किसी एक प्राइस पे, किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ से ये फिर वहाँ से गिरने की कोशिश करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद फिर ये सपोर्ट लेता है और फिर ये अपनी जर्नी बुलिश मोमेंटम के तौर पे ये चालू करता है। ठीक है, तो जब यहाँ से ये चालू करेगा ऊपर जाना तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है इस पॉइंट पे आ कर के सेम पॉइंट पे या आसपास के पॉइंट पे आकर के फिर ये गिरावट का दौर चालू करेगा। ठीक है, तो ऐसा 3 बार होगा, मतलब एक बार ऊपर गया, फिर वहाँ से टच करके फिर नीचे गिरा और सेम उसी पॉइंट पर से आकर के फिर ये ऊपर गया। तो आपको 2 लाइनें ड्रा कर लेनी है। ठीक है, 2 लाइनें, एक नीचे ड्रा कर लीजिए, एक ऊपर ड्रा कर लीजिए। मतलब नीचे अगर उस पॉइंट को टच कर रहा है तो ये आप समझिए कि हो सकता है अगर ये इस लाइन को नहीं तोड़ेगा तो हो सकता है ये मार्केट ऊपर फिर जाए। ठीक है, और अगर ऊपर टच करता है तो ये माना जाता है कि हो सकता है यहाँ से फिर गिरावट का दौर हो। तो 3 बार होता है ऐसा, तो ये ट्रिपल टॉप का पैटर्न माना जाता है। अब देखिए इस चार्ट में दिखाया गया है कि ये इसकी जो नीचे वाली लाइन जो यानी कि जो सपोर्ट वाली लाइन है, ठीक है, इसको ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, जब ब्रेक करता है तो जिस पैटर्न में अगर ऐसा बन रहा है, जब ब्रेक करेगा तो उस पैटर्न उस शेयर को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और निफ्टी 50 वगैरह भी ऐसा बन रहा है तो कॉल को सेल कर दीजिए और पुट को बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पैटर्न हम समझते हैं, ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ये सेम ट्रिपल टॉप का उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और फिर ये नीचे आया। ठीक है, मार्केट नीचे आया और कहीं पे सपोर्ट लेकर के फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो सिंपल ये है कि यहाँ पे 3 बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस पैटर्न में, क्योंकि ट्रिपल बॉटम में 3 बार ये नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस की लाइन क्रिएट करी और फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। तो सिंपल जब एक बार सपोर्ट ले रहा है तो आपको ये जान जाना चाहिए कि अगर वो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे फिर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर स्ट्रांग सपोर्ट होगा तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप एक बार जब ये गिर करके फिर ऊपर गया तो आपको तुरंत लाइन ड्रा कर लेनी है और फिर ऊपर से जा करके जहाँ से गिर रहा आपको वहाँ पे लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ऐसा अगर 2 बार 3 बार होता है और सेम सपोर्ट पे आ करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो आप या तो फिर सपोर्ट पे जब आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो आप वहाँ पर जिस स्टॉक में बन रहा है उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक, निफ्टी 50 में ऐसे पैटर्न बन रहे हैं तो आप उस निफ्टी 50 में कॉल को बाई कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जिस मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट को टच करके ग्रीन कैंडल बनी, अगली कैंडल ग्रीन बन रही है तो आप यहाँ पे कॉल को बाई कर सकते हैं निफ्टी 50 में अगर ऐसा हो रहा है तो, या फिर शेयर में हो रहा है तो शेयर को बाई कर लीजिए। ठीक है, और आप देखते हैं कि जब आप यहाँ पे बाई कर लिए तो धीरे धीरे ये बुलिश मोमेंटम आपका बनना चालू हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपने ये रेजिस्टेंस की लाइन पे आकर के अगर रेड कैंडल बना रहा है तो आप यहाँ पे उस स्टॉक को सेल कर दीजिए। लेकिन अगर इसको तोड़ रहा है तो आप उस स्टॉक में या फिर ऑप्शंस में कंटिन्यू रहिए और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये जनरेट करके देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सपोर्ट की लाइन के आसपास आपने उस स्टॉक को बाई नहीं किया, ऑप्शंस को बाई नहीं किया, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका ये भी हो सकता है कि जहाँ पे ये रेजिस्टेंस की लाइन को जहाँ तोड़ेगा और फिर अगली कैंडल ग्रीन बननी शुरू होती है, ठीक है,
तो वहाँ पे आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं किया तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस की लाइन इसको तोड़ करके ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ऑप्शन निफ्टी 50 में बन रहा है तो आप कॉल को बाई कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी आज की चार्ट पैटर्न की वीडियोज। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपको ये चार्ट परचेज करना है तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से चार्ट को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।